कर देंगी मोदी शाह की हालत खराब। महारानी बीजेपी को झुका देंगी। जानिए 5 पॉइंट्स में वसुंधरा की वैल्यू। राजस्थान बीजेपी की महारानी वसुंधरा राजे भले ही अभी चुप है, लेकिन उनकी चुप्पी को बीजेपी हल्के में ना ले, वरना ये महंगा पड़ सकता है। जिस तूफान की बात चुनाव से पहले हो रही थी, वो तूफान वसुंधरा राजे अब ला सकती है, जिससे मोदी शाह की भी हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि फिलहाल बीजेपी राजस्थान के सीएम फेस पर कंफ्यूज्ड है। ऐसे में अगर बीजेपी वसुंधरा को नहीं चुनती है, तो ऐसे 5 पॉइंट्स हैं जो बताते हैं कि महारानी की ताकत क्या है और बीजेपी को क्यों झुकना पड़ेगा। दरअसल राजस्थान में सीएम फेस पर तकरार देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ इतने सारे नाम हैं बीजेपी के पास, तो वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा के पास अपना अलग प्लान है। अगर बीजेपी उन्हें सीएम नहीं बनाती है, तो कहा जा रहा है वो पार्टी तोड़ भी सकती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ पॉइंट सामने आए हैं, जिससे पता चलता है कि वसुंधरा राजे के सामने मोदी शाह को झुकना ही पड़ेगा। और आखिर बीजेपी वसुंधरा राजे को क्यों पूरी तरह से दरकिनार भी नहीं कर सकती है, आइए 5 पॉइंट्स में समझते हैं। सियासत का लंबा अनुभव। 70 साल की वसुंधरा राजे ने यूं ही बीजेपी की हवा टाइट नहीं कर रखी है। वो राजनीति का एक बड़ा चेहरा है। उनके पास राजनीति का लंबा अनुभव है। ये आप इससे समझ सकते हैं कि 1984 में ही उन्होंने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत कर दी थी और 1985 में वसुंधरा पहली बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुई थी। फिर 1989 में वो लोकसभा पहुंची और उसके बाद वो अभी तक राजनीति में सक्रिय है। इससे आप समझ सकते हैं कि वसुंधरा सियासत में कितने लंबे समय से है। उनके पास एक लंबा अनुभव है जो सरकार चलाने के लिए काफी है। ऐसे में ये पहला पॉइंट है जिससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी वसुंधरा को क्यों साइड नहीं कर सकती है। गहलोत से भी बड़ा चेहरा है वसुंधरा। राजनीति के धुरंधर कहते हैं कि अशोक गहलोत के मुकाबले वसुंधरा राजे बड़ा चेहरा है और साल 2003 के चुनाव से राजस्थान की सत्ता इन दोनों नेताओं के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। और अगर वसुंधरा गहलोत से भी बड़ा चेहरा है, तो इसलिए बीजेपी ऐसे ही वसुंधरा को इग्नोर नहीं कर सकती है। संगठन से लेकर कार्यकर्ताओं तक पकड़। वसुंधरा राजे की पकड़ संगठन शक्ति से लेकर कार्यकर्ताओं तक है और लोकप्रियता भी। इसका कारण यह है कि वो काफी लंबे वक्त से राजनीति में है। 2018 में बीजेपी की बुरी हालत के बाद भी उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन के लिए भी वसुंधरा राजे की संगठन शक्ति और कार्यकर्ताओं पर मजबूत पकड़ को श्रेय दिया जाता है। वोट बेस का अम्ब्रेला। वसुंधरा राजे की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उनके चेहरे पर वोट बेस का अम्ब्रेला है। क्योंकि वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थी, तब वो इतनी सारी योजनाएं लेकर आई थी कि जनता मजबूर हो गई थी वोट देने के लिए। वहीं महिलाओं के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की थी। इसीलिए जाति धर्म की भावना से ऊपर उठकर आधी आबादी का एक अलग ही वोट बैंक उन्होंने अपने चेहरे पर सेट कर रखा है। महिला वोट बैंक में मजबूत पैठ के साथ ही अलग अलग जातियों के बीच भी उनका मजबूत आधार है। 60 सीटों पर सीधा इम्पैक्ट। जानकारी के मुताबिक वसुंधरा राजे 200 सीटों वाली राजस्थान विधानसभा की 60 सीटों पर सीधा इम्पैक्ट रखती है और यह भी एक बड़ा कारण था कि 2018 में खराब हालत के बीच भी 70 से अधिक सीटें जीतने में बीजेपी सफल रही थी। तो इन कुछ पॉइंट से समझा जा सकता है कि क्यों बीजेपी वसुंधरा को इग्नोर नहीं कर पा रही है और इसलिए ऐसा भी कहा जा रहा है कि वसुंधरा की इसी ताकत की वजह से उनके आगे बीजेपी को झुकना होगा और इसीलिए हालत खराब भी है बीजेपी की। फिलहाल आपको बता दें कि राजस्थान के सीएम की रेस में बालकनाथ सबसे आगे है। लोग उन्हें सीएम बनाने की मांग उठा रहे हैं, लेकिन उधर वसुंधरा राजे से मिलने 20 विधायक पहुंचे थे और कहा जा रहा है कि बालकनाथ को सीएम बनाने की मांग उठ रही है। इसलिए वसुंधरा कुछ बड़ा प्लान भी कर सकती है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है। उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। ये जीत हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी की रणनीति की जीत है और ये जीत हमारे माननीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी के कुशल नेतृत्व की जीत है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की, जिनके अथक प्रयास, परिश्रम
की जीत है। उन्होंने दिन और रात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सपने को साकार करने की पूरी कोशिश करते हुए उस दिशा में मेहनत करके ये परिणाम दिलाने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जीत हमारी जनता जनार्दन की है, जिसने कांग्रेस के कुराज को नकारते हुए और भारतीय जनता पार्टी के सुराज को अपनाने का काम किया है। और ये जीत 2024 में मोदी जी को फिर से देशवासियों की सेवा का अवसर देने की जीत, ये जीत है।